हेलो साथियों, मैं मोहम्मद साबिर और हम इस वीडियो में आपके लिए फिर एक और अगला सेंटेंस लेकर आए हैं। इस बार हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के आगे पास्ट इंडेफिनिट। इंडेफिनिट सीरीज को ही हम कंप्लीट करेंगे। पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस आज हम पढ़ने वाले हैं। पास्ट इंडेफिनिट की पहचान, पास्ट इंडेफिनिट में क्या हेल्पिंग वर्ब लगने वाली है और पास्ट इंडेफिनिट में क्या मेन वर्ब लगने वाली है, ये सब हम जानेंगे। देखिए, पास्ट इंडेफिनिट जो सेंटेंस है उसमें हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे डिड। हेल्पिंग वर्ब हमारी कौन सी आएगी? डिड। इसमें डिड हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे और मेन वर्ब इसके अंदर जो लगेगी वो इंडेफिनिट में, सभी इंडेफिनिट में एक ही मेन वर्ब लगती है, वो होती है हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा, उसमें भी हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज किया। यहाँ पर भी हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाएंगे। हमारी मेन वर्ब यहाँ डिड है, एक ही हेल्पिंग वर्ब है, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, प्लूरल या सिंगुलर, सभी के साथ हमारी ये डिड ही लगने वाली है। ठीक, इसकी पहचान पढ़ लेते हैं हम। पहचान क्या है? पहचान, इसकी पहचान है कि बीता हुआ समय। तो बीता हुआ समय तो कई जगह होता है, जैसे कि पास्ट के सभी सेंटेंस बीते हुए समय में होते हैं और प्रेजेंट इंडेफिनिट बीता हुआ समय होता है। लेकिन यहाँ कौन सा ये बीता हुआ समय है? देखिए, वह बीता हुआ समय जिसमें समय दिया हो, यानी कि कोई एक घटना हो और वो बीती हुई हो तो पास्ट इंडेफिनिट होता है और साथ ही साथ समय भी दिया हुआ हो। जैसे कि हम देखिए कुछ शब्द लिखते हैं हिंट के तौर पर ताकि समझ में आसानी से आ जाए। जैसे ता था या फिर ती थी, ते थे। ये तो हमारी एक बेसिक सी चीज है जो प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट में हम देखेंगे। लेकिन इसके अलावा ई, यानी कि लास्ट में ई की आवाज आ रही हो, काम पूरा हो जाएगा। ठीक है। आ, जैसे कि खाया पिया, उसने खाना खा लिया, या आ गया, वह सो गया, आ गया, वह सो गई। इस तरीके के सेंटेंस आई की आवाज भी आएगा, ऊ। ठीक है, ये इस तरीके की जहां लास्ट में आवाज आएगी, खत्म होगा, वो सेंटेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट होगा, आदि। ये तो हमारी एक वैसी ही सिंपल वाली पहचान हो गई। एक और पहचान मैं आपको बताता हूं यहां। देखिए, वो सेंटेंस जिसमें भूतकाल का कोई समय दिया हो वो पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस होगा। ये इसकी असली पहचान है। जैसे कि मैं एक और के तौर पर एक पहचान और बता देता हूं आपको। जिसमें भूतकाल दिया हो, यानी कि भूत का मतलब बीता हुआ समय दिया हो। जैसे कि कल मैं स्कूल गया था, पिछले सप्ताह में स्कूल गया था, पिछले महीने में स्कूल गया था, पिछले साल में स्कूल गया था। ये हमारी एक पहचान होगी, भूत का कोई समय दिया हो, भूतकाल का कोई समय दिया हो। अब हमने जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाना था कि हर एक सेंटेंस के 4 भाग होते हैं, हर एक टाइप के। प्रेजेंट इंडेफिनिट में 4 भाग थे, पास्ट इंडेफिनिट में भी 4 भाग होंगे। एक भाग हमारा है अफर्मेटिव। क्या? अफर्मेटिव। दूसरा भाग हमारा है निगेटिव। तीसरा भाग हमारा फर्स्ट टाइप, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप को मैं फर्स्ट टाइप बोलता हूं। ठीक। और चौथा जो भाग है वो हमारा सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव है। सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव। अफर्मेटिव की मैंने आपको पहचान बताई थी, ये सकारात्मक यानी कि साधारण सूचना है, और ये इसका छोटा भाई है नकारात्मक, यानी कि जो नकारात्मक सूचना है, साधारण वाली सूचनाएं हैं दोनों। ये फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव, ये सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव। फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव की पहचान मैंने आपको सेंटेंस में बताई ही है। फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव यानी कि जिस हिंदी वाक्य की शुरुआत क्वेश्चन वर्ड से हो वो फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव है, और जिस सेंटेंस के अंदर, जिस वाक्य के अंदर कहीं बीच में क्वेश्चन वर्ड हो वो सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव है। तो अफर्मेटिव में हमारा जो सेंटेंस है इसका मोड हमने एक्सेप्शन के तौर पर स्टार बना दिया, जैसे कि हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में बनाया था। अफर्मेटिव में हमने स्टार इसलिए बनाया है क्योंकि जो हमने बेसिक नियम है हमारा अफर्मेटिव का, पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब और फिर
ऑब्जेक्ट आएगा। लेकिन यहाँ पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव पे वो अप्लाई नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर अफर्मेटिव में पहले सब्जेक्ट आता है और उसके तुरंत बाद में सभी सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है और फिर ऑब्जेक्ट आ जाता है, फुल स्टॉप के साथ सेंटेंस खत्म हो गया। निगेटिव में वही हमारा जो मोड होता है वही चलेगा, सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, चूंकि यहाँ हेल्पिंग वर्ब डिड है, फिर बाद में नोट लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब के बाद में, उसके बाद में हमारी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इंडेफिनिट पढ़ रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट, तो यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है इसीलिए वर्ब आती है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर हम लगाएंगे अपना ऑब्जेक्ट। अब हमारा जो सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव में, वहां सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर आएगी हमारी मेन वर्ब, चूंकि इंडेफिनिट है इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर लगाएंगे ऑब्जेक्ट और सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क के साथ खत्म। सेकंड टाइप में क्वेश्चन वर्ड से शुरुआत होती है, फिर यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का नाम आया, पास्ट इंडेफिनिट पढ़ रहे हैं इसीलिए डिड लगा रहे हैं, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, उसके बाद में ऑब्जेक्ट और सेंटेंस खत्म। ये चारों ही हमारे मोड हैं, इन चारों मोडों पर ही आधारित हमारा पास्ट इंडेफिनिट है। पूरा स्ट्रक्चर हमने बना लिया है। एक एक एग्जाम्पल के साथ सेंटेंस को अब पढ़ने की कोशिश करेंगे, बनाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं, वह दिल्ली गया, वह दिल्ली गया। देखिए काम पूरा हो गया, काम पूरा हो गया मतलब पास्ट में पहुंच गया। अब कंफ्यूजन ये है कि ये पास्ट में है तो पास्ट इंडेफिनिट है या फिर पास्ट परफेक्ट है, और प्रेजेंट परफेक्ट में भी काम पूरा हो जाता है तो प्रेजेंट परफेक्ट है। देखिए जहां तक मेरी समझ है तो मैंने इन चीजों को इन तीनों ही बातों को 3 सेक्शन में डिवाइड किया है, 1, 2 और 3। ये तीनों ही काम हमारे बीत गए हैं, वर्तमान चीज समय है, ठीक, ये वर्तमान समय है, ये तीनों ही बीत गए हैं, ठीक। जिस बीते हुए काम के बाद में ना तो है और ना ही अंत में था का कोई भाई है, मतलब था थी थे, ना है का कोई भाई है ही है, जिनके बाद में ये दोनों शब्द नहीं है वो पास्ट इंडेफिनिट है। जिसके बाद में है का कोई एक भाई है यानी कि है ही है, वो पास्ट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट है। और जिसके बाद में था, थी और थे हैं वो हमारा पास्ट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट, ठीक। जो काम बीत गया है और उसके बाद में है ही या था थी नहीं है तो वो प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट है। जिसके बाद में है ही है वो प्रेजेंट परफेक्ट, था थी थे पास्ट परफेक्ट। ये बीते हुए काम के लिए है, ये एक सेक्शन बटा हुआ है, इस आधार पर हिंदी सेंटेंस की पहचान की जा सकती है, ठीक। यहां पर देखो काम बीत गया है, ना तो इसके बाद में है और ना ही था है, यानी उनका कोई भाई नहीं है, यानी ये पास्ट परफेक्ट है। जब कुछ नहीं है तो पास्ट इंडेफिनिट, ठीक। सब्जेक्ट ही, वह। अब देखो अफर्मेटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के पास सेकंड फॉर्म, जाने की वेंट और उसकी सेकंड फॉर्म वेंट, ठीक है, गया वेंट। ऑब्जेक्ट नहीं है लेकिन हमारा दिल्ली जो है ये अदर वर्ड है, वेंट गो की सेकंड फॉर्म है, और इसके बाद में अगर कोई बाद में स्थान दिया हो तो टू लगाकर उस स्थान को लिख देते हैं, ही वेंट टू दिल्ली। ये हमारा पहला सेंटेंस था। इसी का निगेटिव बना देते हैं, इसी का निगेटिव बनाएंगे, वह दिल्ली नहीं गया। फिर देखो काम बीत गया लेकिन लास्ट में ना तो है और ना था है, तो पास्ट इंडेफिनिट निगेटिव। निगेटिव में सब्जेक्ट ही, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे निगेटिव में। पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब हमने लिख ली है, डिड होती है, नहीं के लिए नॉट, और इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो, और गो के बाद कोई स्थान दिया हो तो टू लगाकर उस स्थान को लिख देते हैं, ठीक। अब इसी का हम बनाते हैं एक इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप। इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप यानी कि क्वेश्चन वर्ड से शुरुआत, क्वेश्चन वर्ड से शुरुआत करो, इसी सेंटेंस को क्वेश्चन वर्ड बनाते हैं हम, ठीक है। क्या वह दिल्ली गया, क्या वह दिल्ली गया। देखो जाने का काम पूरा हो गया, फिर हमारे तीनों में से कोई हो सकता है, लेकिन है भी नहीं और था भी नहीं है तो पास्ट इंडेफिनिट बचा।
शुरुआत क्वेश्चन वर्ड से हो रही है तो ये हमारा इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप है। इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप का स्ट्रक्चर हमने यहाँ पर लिखा है। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आती है, पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब डिड है, डिड लिख लिए, फिर सब्जेक्ट आएगा वह, ही, ठीक। अब आएगी मेन वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इंडेफिनिट है, गो, और गो के बाद में टू लगाकर स्थान को लिख देंगे। इसी का हम इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप बनाते हैं ताकि थोड़ा सोचना कम पड़े। वह दिल्ली क्यों नहीं गया। देखो मैंने इसको सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव भी बना दिया और निगेटिव भी बना दिया। सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव निगेटिव को कैसे बनाएंगे, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, क्योंकि स्पेलिंग वाई, अब आएगी हेल्पिंग वर्ब, पास्ट इंडेफिनिट है इसलिए डिड हेल्पिंग वर्ब, अब सब्जेक्ट वह के लिए ही। अब इंट्रोगेटिव वाक्य यदि निगेटिव है तो उसमें जो नहीं की स्पेलिंग नोट है उसे सब्जेक्ट के तुरंत बाद चिपका देंगे। यहां पर सब्जेक्ट के तुरंत बाद नोट आ गया, वाई डिड ही नॉट। अब बची कहां की स्पेलिंग मैन वर्ब, वैसे भी नोट के बाद मैन वर्ब भी आएगी। सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सब्जेक्ट के बाद में नोट इंट्रोगेटिव में आता ही आता है। जब हमने सेंटेंस बताया था तो वहां पर हमको आपको बताया था जाने की गो, और गो के बाद में टू लगाकर स्थान को लिख देंगे। कोई ऐसी अब अलग अलग वाक्य लिखते हैं, ये तो हमने ऐसे ही लिख लिए हैं, ठीक। अलग अलग कोई वाक्य लिखेंगे फिर उनको बनाने की कोशिश करेंगे। एक और सेंटेंस लिखते हैं, मैंने खाना खा लिया, मैंने खाना खा लिया। देखो ये सेंटेंस है, खाना खाने का काम पूरा हो गया, लेकिन न तो इसके बाद है और न था है, तो सेंटेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट है। सब्जेक्ट आई, ठीक है, खाने को कहते हैं ईट, ईट की सेकंड फॉर्म एट होगी, आई एट, और ऑब्जेक्ट फूड, आई एट फूड, ठीक। ये अफर्मेटिव वाक्य है, सब्जेक्ट आई, वर्ब की सेकंड फॉर्म एट और ऑब्जेक्ट फूड। इस तरीके से पास्ट इंडेफिनिट का कोई भी सेंटेंस आप स्ट्रक्चर में लाकर बना सकते हैं। अब इसमें हम यूज करना सीखेंगे नेवर का, नोट डाल के लिखेंगे हम नेवर, ठीक। नेवर का प्रयोग करना सीखेंगे। मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बताया और फिर आपको एक बार बताता हूं। नेवर एक निगेटिव एडवर्ब है, निगेटिव एडवर्ब है, और ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है नेवर, ठीक। नेवर जब भी सेंटेंस में आएगा वो हमेशा वर्ब के पहले आता, मेन वर्ब के पहले आएगा, ठीक। यदि हेल्पिंग वर्ब है दो शब्दों, एक शब्द से ज्यादा की, दो शब्दों की, जैसे हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन है, विल हैव बीन, शैल हैव बीन है, तो इसमें मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब के बीच में आएगा। बिल के बाद में नेवर, बिल नेवर हैव बीन, इस तरीके से लगाएंगे। फिलहाल हम नेवर का यहाँ पास्ट इंडेफिनिट में यूज करना सीख रहे हैं। नेवर को कहाँ लगाना है, नेवर, नेवर, नेवर को मेन वर्ब के पहले लगाते हैं, नेवर को मेन वर्ब के पहले लगाते हैं। जैसे सेंटेंस को बनाते हैं, ये नेवर कुछ नहीं है, नेवर वाले सेंटेंस को बस अफर्मेटिव का सेंटेंस समझे और नेवर को मेन वर्ब के पहले लगा दें। जैसे कि वह दिल्ली कभी नहीं गया, वह दिल्ली कभी नहीं गया, वह दिल्ली कभी नहीं गया। इसको अफर्मेटिव का सेंटेंस समझें, बस कभी नहीं की स्पेलिंग नेवर, इसको मेन वर्ब के पहले लगा दें। ही, वह, ठीक है। जाने की स्पेलिंग वेंट होती है, लेकिन वेंट तो मेन वर्ब है, उससे पहले कभी नहीं की स्पेलिंग नेवर लगा दें। ही नेवर वेंट टू दिल्ली। बस नेवर वाले सेंटेंस को इसी तरीके से बनाएं, इसे अफर्मेटिव वाला मोड में यूज करें और नेवर की स्पेलिंग मेन वर्ब से पहले लगा दें। कभी नहीं वाले वाक्य को बहुत आसानी से आप बना सकते हैं, ठीक है। तो नेवर वाले सेंटेंस में ही वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होगी, क्योंकि अफर्मेटिव वाला ही सेंटेंस कहलाएगा, उसी मोड से बनेगा।
और इस तरीके से आप पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंसों को बहुत आसानी से बना सकते हैं। हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपने फ्रेंड्स को बताइए ताकि वो भी कुछ सीखें और आप भी सीखिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर कीजिए। थैंक यू हमारा ये वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।